उन लोगों से अच्छी तरह से पूछताछ करो। जी सर। देखो क्या कहते हैं वो लोग। सर, पीतमपुरा चौराहे के पास एक आदमी पे गोली चली है। उसकी बीवी उसके साथ थी, वो उसे हॉस्पिटल लेके गई है। एक काम करो, वर्मा और तुम क्राइम सीन पे जाओ, देखो मामला क्या है। मैं और यादव हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है सर। सर ये देखिए, और सर वो उसी स्कूटी से आए थे। सर, जब वो आदमी भाग रहा था तो मैंने अपने मोबाइल से उसका फोटो लिया था। वर्मा सर, इस फोटो को सभी बीट चौकी में सर्कुलेट करा दो, क्विक। सर, DLXXA 1219, जल्दी से पता करो ये बाइक किस नाम और एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ईशा, ईशा बेटा, आयुष कहाँ है और कैसा है वो? ये सब हुआ कैसे बेटा? आयुष! ये वो आदमी जिसने आपके पति पे गोली चलाई थी, क्या आप लोग जानते हैं? सर ये पता नहीं कौन है, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है शायद 1 महीने पहले भी किसी ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी। क्या हुआ था तब? 1 महीने पहले मैं और आयुष घर के बाहर टहल रहे थे। ईशा, आयुष बेटा, ये आवाज कैसी थी? मम्मी जी, यहाँ से एक बाइक स्पीड से गई, लगता है साइलेंसर फट गया होगा उसका। सर तब तो हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगली सुबह पता चल गया। एक महीना पहले जब आयुष पे गोली चलाई गई थी तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की थी? नहीं, क्योंकि आयुष को लगा ही नहीं था कि कोई उसे मारना चाहता है। कोई ऐसे ही गोली क्यों चलाएगा? सर बस यही हमसे गलती हो गई। जब ये सब हुआ तब आयुष ने बोला कि पापा ऐसे ही कोई सिरफिरा होगा, वरना हमारी दुश्मनी है क्या किसी से जो कोई हम पे गोलियां चलाएगा? लेकिन बेटा गोली तो चली ना? हाँ गोली चली है, लेकिन लगी थोड़ी ना है। लेकिन अब आयुष को गोली लगी है। आप लोग इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? आप लोगों को किसी पे शक है जो आयुष को मारने की कोशिश करे? डॉक्टर, आयुष कैसे है? ही इज क्रिटिकल। उन्हें कुछ घंटों के लिए वेंटिलेटर पे रखना होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। एक्सक्यूज मी। बोलो शर्मा। सर, उस शूटर की बाइक का नंबर फेक निकला सर। सर, कोई शातिर इंसान है, हो सकता है पहले से ही प्लान किया हो। प्लानिंग तो थी, लेकिन शर्मा शूटर नौसिखिया है, क्योंकि 1 महीना पहले जब उसने इस लड़के पे गोली चलाई तो गोली लगी नहीं, और दूसरी बार गोली कंधे पे लगी। सर, अगर शूटर नौसिखिया है तो ये भी हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला हो। फिलहाल फैमिली ने किसी पे शक नहीं जताया। शर्मा एक काम करो, अपने खबरियों से पता लगवाओ कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है जिसने बिना प्रैक्टिस के यह कॉन्ट्रैक्ट उठाया, और अपने एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबकी हाजिरी लो। इससे पहले कि शूटर अंडरग्राउंड हो जाए, उसे पहले ही उसे धर दबोचना है। ठीक है सर। हो सकता है आपके बेटे आयुष की या आपकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो जिसकी वजह से ये सब हुआ हो। ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा। आप तो आयुष की वाइफ है, आपको तो उसने बताया होगा कहीं उसके दोस्तों से या किसी से कोई इसका लड़ाई या झगड़ा? नहीं, आयुष ने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। आपको देखकर लगता है कि आप दोनों की नई नई शादी हुई है। जी सर, 3 महीने पहले ही इन दोनों की शादी हुई है। शादी से पहले भी आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? मेरा मतलब ये लव मैरिज है? नहीं सर, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा, 1 महीने पहले जो आप दोनों पे अटैक हुआ था उसमें जो बुलेट मिली थी वो कहाँ है? अंकल जी, आयुष कैसा है अब? अभी बेहोश है बेटा। आप कौन? सर ये अंजलि है, हमारे पेट्रोल पंप पे मैनेजर है। सर शार्प शूटर हो या नौसिखिया है तो हेलमेट में टाइम तो लगेगा। टाइम ले, लेकिन मेरा टाइम खराब मत करना। पेट्रोल पंप के मालिक पे गोली चली, आयुष मलिक नाम है।
जल्दी पता कर कि किसने चलाई है और किसके कहने पे चलाई है। सर बुलेट करीब 3 इंच अंदर थी, जो शोल्डर के बोन में धसी हुई थी। यादव, ये बुलेट को बैलिस्टिक जांच के लिए भिजवाओ। ओके सर। समधी जी, अभी दामाद जी की तबीयत कैसी है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसकी जान बच गई। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं तो जीते जी मर जाती। धीरज रखिए समधी जी, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ रह गए थे? बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। अरे ऑफिस में बहुत काम था आज। अच्छा, तुम्हें याद है ना कि हमें ये घर छोड़ना है? हाँ पता है, पर तुमने किसी से बात की है? सर ये देखिए, ये शूटर दूसरे एरिया के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। और सर ये जो गली है, ये आयुष और ईशा के घर के पीछे से जाती है। ये वहीं से उन्हें फॉलो कर रहा था। आयुष पे पहला अटैक भी उसके घर के बाहर ही हुआ था, यानी कि ये इनके बारे में पूरी जानकारी रख रहा होगा। ऐसा कौन हो सकता है शर्मा जो आयुष को पिछले 1 महीने से मारने की कोशिश कर रहा है? पुलिस अब आयुष पे हुए हमले का मोटिव ढूंढ रही थी। वहीं इस संभावना को भी खंगाला जा रहा था कि आयुष पे गोली चलाने वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर था या आयुष की फैमिली से जुड़ा कोई ऐसा शख्स जिसकी भनक उनको भी नहीं थी। पर क्या आयुष उसको जानता था? ये राज आयुष के होश में आने तक महफूज था और जल्द ही आयुष को होश आ गया। ये वो आदमी है जिसने आप पे गोली चलाई थी। कौन हो सकता है ये आदमी? पता नहीं सर, मैं नहीं जानता। ये आदमी पिछले 1 महीने से आपको मारने की कोशिश कर रहा है। किसी पे शक है आपको? मुझे किसी पे शक नहीं है सर, लेकिन जब पहली बार गोली चली तब से लेके आज तक ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार मेरा पीछा कर रहा हो। ऐसा कितनी बार हुआ है? कई बार हुआ है। लेकिन आपके पेरेंट्स ने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। हाँ, वो मैंने मम्मी पापा को बताया नहीं था। मैंने कहा बिना बात के टेंशन लेंगे, इसलिए। अगर आपको किसी पे शक था तो हमारे पास आ सकते थे आप। आना तो चाहता था, लेकिन फिर ये हो गया। ठीक। क्या लगता है सर, ये आयुष वाकई सच बोल रहा है? क्योंकि कोई आदमी पिछले 1 महीने से इसके ऊपर नजर रखा हुआ था। इसने इसकी कंप्लेंट तो नहीं की और अभी कह रहा है कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करने ही वाला था। लेकिन आयुष झूठ क्यों बोलेगा? शर्मा, ईशा और आयुष की शादी 3 महीना पहले हुई थी और दोनों हमलों के वक्त उसकी बीवी ईशा उसके साथ थी। अब पता ये करना है कि जब जब आयुष को ये लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है, क्या उस वक्त भी उसकी वाइफ ईशा उसके साथ थी? आओ वर्मा, तुम यहीं रुको सर। ईशा जी, क्या 2 मिनट के लिए आप बाहर जा सकती हैं? हमें आयुष से कुछ अकेले में बात करनी है। ओके। थैंक यू। आयुष जी, जब पहली बार आप पे गोली चलाई गई थी तब भी आपकी वाइफ आपके साथ थी, और इस बार भी जब आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ आपकी वाइफ आपके साथ थी। हम ये जानना चाहते हैं कि जब जब भी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई पीछा कर रहा है, उस वक्त आप अकेले थे या उस वक्त भी आपकी वाइफ ईशा आपके साथ रहती थी? ईशा मेरे साथ ही होती थी, लेकिन आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए आयुष जी, आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आपकी फैमिली किसी पे शक नहीं जता रही है, तो हमें तो डिटेल में पूछताछ करनी ही पड़ेगी।
सर क्या लगता है आपको आयुष पे जितने भी हमले हुए उसका कनेक्शन उसकी बीवी से हो सकता है क्या? शर्मा, आयुष और ईशा की शादी को 3 महीने हुए हैं और शादी के 2 महीने बाद से आयुष पे एक के बाद एक हमले का होना और दोनों हमलों के वक्त उसकी बीवी ईशा का उसके साथ होना, और इन दोनों हमलों के बीच जब जब आयुष को ये लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा था उस वक्त भी उसकी बीवी ईशा उसके साथ थी। हो सकता है ये ईशा आयुष को अपने साथ ले जाकर शूटर को सिग्नल दे देती हो। ये ईशा के अफेयर का एंगल इन्वेस्टिगेट करो, उसके कॉल रिकॉर्ड, शादी से पहले की एक्टिविटीज, सब कुछ अच्छी तरह से चेक करो। आयुष, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अगर मैं मर जाता तो तुम। ऐसी बातें मत करो। ईशा, सिर्फ 3 ही महीने हुए हमारी शादी को और ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझ के हमें अलग करने की कोशिश कर रहा हो। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें किसी पे शक नहीं? क्या पता कोई ऐसा हो जिसके इंटेंशंस तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम सही कह रही हो ईशा, शायद मैं उसके इंटेंशन समझ नहीं पा रहा हूँ। सर, ईशा मलिक के कॉल रिकॉर्ड्स। शर्मा, जब अटैक हुए तो आयुष और ईशा दोनों साथ में थे, लेकिन पहले हमले में अटैकर अपना निशाना चूक गया। यह भी तो हो सकता है कि अटैकर के निशाने पर आयुष ना हो करके ईशा हो और गोली आयुष को लग गई, या फिर यह भी हो सकता है कि ईशा आयुष को नहीं, आयुष ईशा को मरवाना चाहता हो और ईशा को अपने साथ ले जाकर के शूटर को सिग्नल दे देता हो। इन दोनों पॉसिबिलिटीज के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि आयुष की लाइफ में कोई लड़की हो जो आयुष को प्यार करती हो, जो आयुष और ईशा की शादी से ना खुश हो। उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया हो इन पे अटैक करवाने के लिए। हो सकता है सर। संभाल के बैठना। हेलो। हाँ पापा, हम आयुष को घर ले आए। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए, पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई। अरे ये नजर वजर कुछ नहीं होती, तुम भी बस। पर हमले तो हो ही रहे ना पापा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, लेकिन तू कहना क्या चाहता है? जो मैं कहना चाहता हूं आप समझोगे नहीं। सर, आयुष के कॉल रिकॉर्ड से उसके लव अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन सर मैंने उसके फ्रेंड एकलव से बात की थी और उसने बताया कि सर आयुष की शादी से पहले किसी अफेयर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पेट्रोल पंप पे जो मैनेजर है अंजलि, उसका और आयुष का काफ़ी अच्छा मतलब फ्रेंडशिप है। सर ये अंजलि पिछले 4 साल से आयुष के पेट्रोल पंप पे मैनेजर है। सर हो सकता है इनका रिश्ता एम्प्लॉयर बॉस के अलावा भी कुछ और हो। अगर ऐसा है तो अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज सब पता करो। अंजलि और आयुष दोनों से मिलो, देखो क्या कहते हैं। ठीक है सर। सर आप कुछ भी सोच रहे हैं। आयुष मेरे अच्छे बॉस ही नहीं बल्कि मैं उन्हें बहुत अच्छा अपना दोस्त भी मानती हूँ। आयुष पे जानलेवा हमला हुआ है, किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है और आप तो उसकी दोस्त है ना, पिछले 4 सालों से काम कर रही हैं। आपको तो पता होगा कौन ये कर सकता है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको पहले ही बता देती। आयुष ने हमें बताया कि पिछले 1 महीने से कोई इसका पीछा कर रहा था। जब आयुष यहाँ होता था, आपने किसी ऐसे आदमी को नोटिस किया जो आपको सस्पिशियस लगा? नहीं सर। हाँ एक बात है। क्या? कौन थे वो दोनों? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ उस दिन की सीसीटीवी में वो कैप्चर जरूर हुए होंगे। सर
क्राइम सीन में कुछ विटनेस ने बताया था शीना पे जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो बाइक पे था और उसने हेलमेट पहन रखा था। लेकिन सर क्राइम सीन के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं मिला। जोशी, अगर क्राइम सीन के पास सीसीटीवी नहीं मिला तो उसके आसपास का एरिया चेक करो, हो सकता है वो शूटर कहीं और कैप्चर हुआ हो। सर क्या लगता है आपको, ऐसा कौन हो सकता है जो आपकी बीवी को मरवा सकता है? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए उदय जी, हमें पता चला है कि आपकी बीवी पर गोली चलाने वाला कोई बाइकर था। ऐसा कोई भी हिंट है आपके पास जो हमें उस किलर को पकड़वाने में हमारी मदद कर सकता है? वो बाइकर था? हाँ। किसी पर शक आपको? सर पिछले कुछ दिनों से एक आदमी को अपने घर के आसपास देखा था सर, मुझे उस दिन भी अजीब लगा था। अजीब लगा था मतलब? आपकी वाइफ उसे जानती थी? सर मैं सोच ही रहा था कि शीना से इस बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले ही आयुष तुम कुछ दिन और आराम कर लेते हैं, वैसे भी जानता हूँ मेरी जान को खतरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुबक के घर पर बैठा रहूं। लेकिन बेटा मुझे भी बहुत डर लग रहा है। जब तक वो हमला करने वाला पकड़ा नहीं जाता तुम घर से भी तो काम कर सकते हो ना बेटा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपका आशीर्वाद है ना, तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेलो सर, और किसी के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन सर ईशा से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात पता चली है। क्या? सर आयुष पे हमले के एक हफ्ते पहले ईशा ने अपने म्यूचुअल फंड से तकरीबन 2.5 लाख रुपए निकाले थे। सर हमें ईशा के अफेयर के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन सर अगर थोड़े समय के लिए मान लें कि ईशा का अफेयर है तो ये 2.5 लाख रुपए का विड्रॉल इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़ा हो सकता है। सर हो सकता है कि उस शूटर को ईशा ने पैसे दिए हों। सर शीना पे जो गोली चलाई गई थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट बुलेट .4 बोर के देशी कट्टे से चलाई गई है। देशी कट्टा? यस सर। पर जिस बाइकर ने शीना पर गोली चलाई उसका कोई भी लीड हमारे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। जो शीना के पति ने बोला था कि उसने अपने घर के पास एक बाइकर को देखा था जो हमेशा हेलमेट में रहता था। अब वो सच बोल रहा है या झूठ, इसका कोई भी क्लू हमारे पास नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो झूठ ही बोल रहा हो? एक काम करो, शीना के पति उदय को भी इन्वेस्टिगेट करो, हो सकता है उसका अपनी पत्नी को मारने का कोई मोटिव हो। जी सर, आपने बुलवाया था? जी, 10 मार्च 2018 को जब आप पर पहली बार जानलेवा हमला हुआ, उससे ठीक एक हफ्ता पहले यानी 3 मार्च को आपकी वाइफ ने अपने म्यूचुअल फंड से 2.5 लाख रुपए कैश विड्रॉल किए थे। क्या ये बात आप जानते हैं? 2.5 लाख? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो इसका मुझ पे हुए अटैक से क्या कनेक्शन हो सकता है सर? कनेक्शन हो सकता है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। क्या आपको अपनी वाइफ पे शक है? पहले मुझे उस पर शक नहीं था सर, लेकिन अब मैं उस पर भरोसा भी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्या आपको लगता है आपकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है? अफेयर हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर किसके साथ हो सकता है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आयुष के माता पिता से मेरे एक दोस्त ने मिलवाया था, फिर मैंने शादी की बातें की, दोनों बच्चे मिले और हमने शादी तय कर दी। आपकी बेटी ईशा क्या इस रिश्ते से खुश थी? हाँ, बहुत खुश थी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम आयुष पे अटैक होने की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आयुष ईशा से शादी करके खुश है? जी। क्या ईशा इस शादी से खुश है? सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सूरी साहब, हमें यह लगता है कि आयुष पे अटैक होने का कनेक्शन आयुष और ईशा की शादी से जुड़ा हो सकता है। तो क्या ईशा के बारे में आपको कुछ पता चला है सर? अगर पता चला है तो हमें साफ साफ बताइए ना। साफ साफ ही पूछ रहा हूँ, अगर कुछ है तो बता दो। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप ही सोचिए, अगर मेरा किसी से अफेयर होता तो मैं आयुष से शादी ही क्यों करती? लेकिन आयुष को तो आपके फादर ने पसंद किया था। ये भी तो हो सकता है कि अपने अफेयर की बात उस समय अपने फादर को आप बता ही ना पाई हो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं है। प्लीज स्टॉप ऑल दिस, मेरा विश्वास कीजिए आप। ठीक है, एक बात और पूछनी थी। आयुष पे अटैक होने से एक हफ्ता पहले आपने अपने म्यूचुअल फंड से 2.5 लाख रुपए निकाले थे। ये बात आपने आयुष को नहीं बताई थी। तो आयुष को नहीं बताई तो कुछ भी मतलब निकालेंगे आप इसका? मतलब हम नहीं निकाल रहे, आयुष भी निकाल रहा है, शक कर रहा है आप पे। अब ये बात सही है या?
मुझे नहीं पता आयुष से आपकी क्या बात हुई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, वो जो 2.5 लाख रुपए मैंने विड्रॉ किए थे अपने म्यूचुअल फंड से, वो मैंने अपने फादर के अकाउंट में डाल दिए थे। फादर के अकाउंट में क्यों? सर, मेरे पापा को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं उनकी हेल्प करना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये बात आयुष को नहीं बताई। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझ पे शक मत कीजिए। सर, ईशा ने अपने फादर के अकाउंट में सिर्फ 2 लाख रुपए जमा किए थे। सर, हो सकता है कि बाकी के 50,000 रुपए इस किलर को एडवांस देने के लिए रखे। ईशा के अफेयर की भी कोई बात अभी तक पता नहीं चली है, इसलिए मोटिव क्लियर नहीं होता। शर्मा, मुझे लगता है इन हमलों के पीछे वजह कुछ और ही है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आ रही है। सर, आप लोग? साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। आप हमें बता क्यों नहीं गए? आप हमें यहाँ क्यों लेके आए साहब? पेट्रोल पंप के मालिक आयुष मलिक पे गोली चली है। तुम दोनों में से किसने चलाई है, सीधे से बता दो। गोली? साहब, मैंने कोई गोली नहीं चलाई साहब। सर, मैंने भी गोली नहीं चलाई साहब। झगड़ा हुआ था तुम दोनों का आयुष मलिक से, झूठ बोलने की कोशिश करना नहीं। साहब, मैं मानता हूँ मेरा उसे झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, डिसाइड कर लो तुम दोनों में से किसने किया। यादव, जब तक ये दोनों डिसाइड नहीं करते ना, ठोकते रहो इन्हें। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, इन दोनों का आयुष से झगड़ा हुआ था, लेकिन ये दोनों कुछ बता नहीं रहे और मैंने इनके बारे में पता भी किया। एक नंबर के बदमाश है सर। आयुष पे जब अटैक हुआ उस वक्त ये दोनों कहाँ थे, चेक किया तुमने? हाँ सर, जब आयुष पे हमला हुआ ये दोनों वहाँ नहीं थे, लेकिन सर ये भी हो सकता है कि इन दोनों ने ये काम इस शूटर से करवाया हो सकता है इन दोनों ने गोली चलवाई हो, लेकिन ये काम अंजलि भी तो करवा सकती है। सर, अंजलि करवा तो सकती है, लेकिन हमें अंजलि के खिलाफ कुछ मिला नहीं है। शर्मा, अटैकर जो कोई भी था बहुत शातिर, कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था वो। लेकिन एक बात तो तय है, आयुष का इन दोनों से जिस तरह से झगड़ा हुआ, ये बात तो साफ है कि आयुष गर्म दिमाग का आदमी है। हो सकता है उसका ये बर्ताव औरों के साथ भी रहता हो। आयुष पे हुआ हमला, वो दुश्मनी इनमें से किसी एंगल से जुड़ा हुआ हो, या फिर ये शूटर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। ईशा, माँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ ईशा? आयुष तुझ पे ऐसा घिनौना आरोप कैसे लगा सकता है, और तुम्हारे सास ससुर भी उसी का साथ दे रहे हैं? पापा, सब एक जैसे, सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। बेटा, जिस तरह से तूने ईशा को घर से बाहर किया है ना, इस बात का बतंगड़ भी बन सकता है। बतंगड़ बनता है तो बनने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़की मेरे बेटे को मरवाना चाहती हो, ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे। कहिए मिस्टर खत्री, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? सर, ये कुरियर सुबह मेरे घर आया। आपने आयुष मलिक की शादी अपनी बेटी से करवा के बहुत बड़ी गलती की। आयुष ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, उससे प्यार का झूठा नाटक किया, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे छोड़ दिया। आयुष की वजह से मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया, इसलिए मैंने उसे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। यानी कि ये लेटर किसी लड़की ने लिखा है, उसी ने आयुष को मरवाने की कोशिश भी की। नंदिनी बिष्ट, कौन है ये? मुझे क्या पता है सर कौन है ये? मिस्टर खत्री, अगर इस लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो सच है, तो आपका दामाद इस नंदिनी बिष्ट को जरूर जानता होगा। आपने पता किया उससे या उसकी फैमिली से? सर, ये लेटर लेकर मैं उन लोगों से बात करने वाला था, लेकिन वो लोग खुद ही मेरी बेटी पर शक कर रहे हैं। तो इसलिए अब आप अपने दामाद पे शक कर रहे हैं? शक तो होगा ना सर, मुझे पता है आप मेरी बेटी पे शक करते हैं, ये आपकी गलतफहमी है सर। और वैसे भी इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आयुष को कौन मारना चाहता है। आयुष ने उस लड़की को धोखा देके उसकी जिंदगी तो बर्बाद की ही, मेरी बेटी से शादी करके उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी।
यादव, इस लेटर पे जनकपुरी का एड्रेस लिखा है। हालांकि ये लेटर धमकी भरा है, जरूरी नहीं कि इस पे लिखा एड्रेस सही ही हो, लेकिन वहां जाकर पता करो क्या इस एड्रेस पे नंदिनी बिष्ट नाम की लड़की रहती है। ओके सर। क्या लगता है सर, हमें आयुष के अफेयर के बारे में कोई बात पता नहीं चली है, लेकिन अगर ये लेटर सच्चा है तो एक बात तो कंफर्म है कि नंदिनी बिष्ट ने ही आयुष को मारने की सुपारी शूटर को दी होगी, जिसने अपनी बहन की सुसाइड की बात उस लेटर में लिखी है। शर्मा, हो ये भी सकता है कि ये लेटर हमें इस केस से भटकाने के लिए भेजा गया है। अभी तक हम आयुष ही नहीं, ईशा के भी अफेयर का एंगल इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और अब ये लेटर हमारे पास ईशा के फादर के थ्रू सामने आया है। इस केस का असली राजदार वही है जिसने ये लेटर कुरियर किया है। ये लेटर किसी नंदिनी नाम की लड़की ने आपके ससुर के घर पे कुरियर किया, जिसमें लिखा है कि आपने उसकी बहन के साथ अफेयर चलाया, बाद में उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। क्या बात कर रहे हैं सर आप? एक सेकंड, सरासर झूठ है सर ये। मैं किसी नंदिनी नाम की लड़की को नहीं जानता और ना ही उसकी किसी बहन को जानता हूं। हो सकता है तुम जिस लड़की को जानते हो उसकी बहन का नाम नंदिनी ना होकर कुछ और हो। कौन है वो लड़की जिसे तुमने? सर मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। सरासर झूठ है ये झूठ है या तुम सच छुपा रहे हो? नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, ईशा का किया छुपाने के लिए उसके माँ बाप हमारे साथ ये सब साजिश रच रहे हैं। हाँ यादव सर, इस कुरियर के ऊपर जनकपुरी ई ब्लॉक का एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन जनकपुरी में तो ई ब्लॉक है ही नहीं। इसका मतलब है कि एड्रेस गलत था। तुम एक काम करो, उस कुरियर कंपनी में जाओ और वहां से ये पता करो कि वो कुरियर किसने भेजा था। ओके सर। सर, जिस कुरियर कंपनी से कुरियर आया था वहां में नंदिनी बिष्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन सर वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा था। यादव ने वहां की फुटेज ले ली थी। सर वो कुरियर किसी लड़की ने भेजा था। शर्मा, लड़की तो है, अब इसका नाम नंदिनी बिष्ट है ये जरूरी नहीं। जिस लड़की ने अपना पता गलत लिखवाया वो नाम क्यों से लिखवाएगी? जब वो आयुष को मारना चाहती हो अपनी पहचान क्यों बताएगी? राइट सर। सर क्या लगता है आपको, ये उस लड़की की बहन हो सकती है जिसका आयुष के साथ अफेयर होगा? इसे नहीं जानते, लेकिन इसकी बहन को तो जानते होगे ना। कि मेरा विश्वास कीजिए, मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उस आयुष से पूछिए जो ये सब कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप इसे जानती हैं? नहीं सर, मैं ऐसे नहीं जानती। आयुष पे हुए हमले के 4 दिन बाद राजौरी गार्डन में शीना अग्रवाल नाम की औरत का मर्डर हुआ था। सर, इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस ने बताया कि जिसने शीना के ऊपर फायर किया उसने हेलमेट पहन रखा था, और सर फायर .4 बोर के देसी कट्टे से किया गया। और सर जो गोली आयुष के ऊपर चलाई गई थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से इसके ऊपर भी .4 बोर के देसी कट्टे से फायर हुआ। शर्मा, हो सकता है शीना का मर्डर करने वाला भी वही है जिसने आयुष को जान से मारने की कोशिश की थी। सर मैं कह रहा हूं मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था, लेकिन आप लोग रोज नई लड़की की फोटो दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आप किसी को पहचान भी तो नहीं रहे। जब मैं जानता ही नहीं हूं तो पहचानूंगा कैसे? साहब, आयुष या ईशा से इसका कोई कनेक्शन नहीं मिला। ठीक है, अब जिस कनेक्शन के बारे में पता करने के लिए कह रहा हूँ वो कनेक्शन पता कर। ये उदय है और उसकी बीवी शीना। पता कर कि इन दोनों का इससे क्या कनेक्शन है। पुलिस ईशा पे भी शक कर रही थी और उन्हें यह भी लग रहा था कि शीना को मारने वाला शायद आयुष पे नहीं ईशा पे गोली चलाने वाला था। पुलिस का अंदाजा सही था या नहीं, ये अब भी उस लड़की की पहचान पर ही टिका हुआ था। हाँ बोल। जिस लड़की ने कुरियर भेजा था वो नंदिनी नहीं, पूजा गर्ग है। पर्पल स्टोन कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम करती। ठीक है। सर मैं मानती हूँ कि मैंने वो कुरियर किया था, लेकिन मुझे अभिषेक ने कहा था वो कुरियर करने के लिए। कौन अभिषेक? सर वो एक एस्टेट एजेंट है। जब भी हमारे क्लाइंट्स को घर या फ्लैट चाहिए होता है तो हम अभिषेक को ही कांटेक्ट करते हैं। मुझे नहीं पता था कि उस कुरियर में कुछ गलत था। मैं ना किसी आयुष को जानती हूँ ना ईशा को। मैंने जो किया अभिषेक के कहने पे ही किया सर। रहता कहाँ है ये अभिषेक? वर्मा, ताला तोड़ो। सर। हाँ शर्मा, बोलो। सर ये अभिषेक हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला है। सर मैंने रेवाड़ी पुलिस को उसके नेटिव एड्रेस पे भेज दिया है। लगता नहीं वो रेवाड़ी में मिलेगा। इस अभिषेक की सारी कुंडली निकालो।
नहीं, मैं नहीं जानता इसको। सच बोल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की का भाई है जिसके साथ तुम्हारा? देखिए, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था, लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। जानती हो उसको? नहीं सर। पुलिस जिसे एक नौसिखिया शूटर समझ रही थी, उसी अभिषेक ने शीना को परफेक्ट एम करके खत्म कर दिया था। पर उसने शीना को क्यों मारा? यह सवाल तब और भी रहस्यपूर्ण बन गया जब पुलिस को यह पता चला कि एक एस्टेट एजेंट अभिषेक शीना और उदय के लिए किराए का एक फ्लैट ढूंढ रहा था। पर अभिषेक का शीना को मारने और आयुष पे गोली चलाने का असल मकसद क्या था? बोल सलीम साहब, उस अभिषेक ने 3 महीने पहले जुम्मा नाम के हिस्ट्री सीटर से देसी कट्टा खरीदा था। ये अभिषेक मिलेगा कहाँ पे? पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन नरेला में उसके दोस्त का एक फ्लैट है, वहाँ छुपा हो सकता है। ठीक है सर, अभिषेक के बारे में एक लीड मिली है, नरेला के एक हाउस में छुपा हो सकता है। पता करो वहां जाके, अगर मिले तो उठा के लाओ उसे। ठीक है सर। सब अलर्ट रहना वहां पे। रुक, फॉलो कर, पीछे पीछे, चल चल चल, फॉलो कर, चल। फास्ट 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 फास्ट। यस सर। वो मिंटो रोड से आगे निकल रहा है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, तुम आगे से ब्लॉक करो उसे। ओके सर। जुलाई 2014 शाम के 5:05 पे पहली बार मैंने उसे देखा। बहुत सुंदर लग रही थी, देखते ही प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट। ईशा के लिए बावला हो गया था मैं, अंदर ही अंदर उसे बहुत प्यार करने लगा था मैं। पर ये सारा प्यार अंदर ही रहा, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ पाई कि मैं उसे बता पाऊँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मैं उससे पक्की सेटिंग करना चाहता था, इसके लिए मैंने उसका नंबर भी पता लगाया, उसको कॉल भी करता था उसकी आवाज़ सुनने के लिए, लेकिन उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन मैं वहाँ नहीं रुका, मैं उसको चोरी छुपे गिफ्ट देने लगा। परेशान नहीं करता था साहब, प्यार करता था। इसीलिए तूने ईशा से शादी करने के लिए रिश्ता भिजवाया, और जब ईशा ने तेरे से शादी करने से मना कर दिया तो उसके पति आयुष को जान से मारने पर उतारू हो गया। कभी तूने ये भी सोचा वो गोली आयुष को ना लग के अगर ईशा को लग जाती तो क्या होता? अगर ऐसा होता साहब तो मैं खुद को गोली मार लेता। तो फिर शीना को क्यों मारा? उस पे गोली क्यों चलाई? वही तो जड़ थी सर, उसी की वजह से मैं और ईशा एक नहीं हो पाए। सुन, ये वही है ना जो तुझे बार बार फोन करके परेशान करता है? हाँ यार। कौन है तू और क्यों बार बार ईशा को फोन करके परेशान करता है? जी, आप कौन बोल रही हैं? तेरी माँ बोल रही हूँ। देखिए मैडम, माँ पे मत जाइए आप, मुझे तो सिर्फ ईशा से दोस्ती करनी है। सुन, अगर तूने सब दोबारा फोन किया ना तो सीधा पुलिस का फोन आएगा तेरे पास, समझा? शीना की वजह से मेरी और ईशा की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मैंने शीना को ईशा के साथ देखा था, मैं समझ गया कि इसी ने मुझे फोन पर धमकाया था। जी में तो आया था कि मैं उसे मार दूं, लेकिन तभी वो काम छोड़कर वहां से चली गई थी। जैसे ही ईशा की शादी हुई मैंने सोच लिया था कि मैं उसे विधवा कर उसका पुनर्विवाह खुद से करा लूंगा। मैं ईशा को विधवा नहीं कर पाया, लेकिन शीना मुझे दिख गई
उसके पति को किराए का फ्लैट चाहिए था, जिसके लिए वो शीना के साथ मुझसे मिलने आने वाला था। शीना मुझे नहीं जानती थी, पर मैं शीना को पहचान गया। और जब आयुष को गोली मारने के बाद भी नहीं मार सका तो मेरा माथा घूम गया, और उसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने शीना को गोली मार दी। तूने शीना को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि 3 साल पहले उसने तुझे ईशा को परेशान करने से मना किया था, डांटा था तुझे। मैंने जो कुछ भी किया साहब वो ईशा के प्यार में किया, और प्यार की गणित ऐसी ही होती, 2 में से अगर 1 ना कर देना कुछ नहीं बचता साहब। फिर तू प्यार के गणित को समझा ही नहीं। प्यार का गणित सही तब होता है जब 2 लोग मिलते हैं, उसमें ना कोई एक होता है और ना ही किसी तीसरे की गुंजाइश होती है। कहाँ है मेरी बेटी? बता। नहीं बताऊंगी तुझे, सुबह का है। इसे कैसे नहीं बताएगी? बता मेरी बेटी। रवि क्या कर रहे हो? रवि क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। इसे कैसे पता होगा कि शुभी कहाँ है? इसने अभी कहा नहीं बताऊंगी। इसको पता है कहाँ है? ये झूठ बोल रही है रवि, तुम कहाँ इसका भरोसा कर रहे हो? अरे मैं इन नशेड़ियों को जानता हूँ बहुत अच्छे से। कल मैंने इसे पैसे नहीं दिए ना, इसलिए इसने मेरी बेटी को गायब किया है, ताकि पैसे लेकर नशा खरीद सके, है ना? तो तू देता क्यों नहीं है मुझे पैसे? हाँ, पहले तो मुझे खुद नशे का आदी बना दिया, और अब मन भर गया तो पैसे देने में आनाकानी करता है। ये ना ऐसी चीज है, इसको अंदर लेते ही सारी दुनिया आंखों के सामने झूलने लगती है। बहुत मजा आता है। लो एक बार लेके देखो। नहीं नहीं अरे मैं कह रहा हूँ ना, बहुत मजा आएगा मेरे लिए। एक बार मजा नहीं आएगा तो दोबारा मत लेना, ठीक है? हर बार मुझे नशा देके मेरे शरीर का मजा लिया, और जब मन भर गया तो मेरे पास आना छोड़ दिया। लेकिन मैं तेरे इस दिए हुए नशे को नहीं छोड़ पा रही हूँ। देख, तेरी बकवास सुनने नहीं आया यहाँ। बताओ मेरी बेटी तेरे पास है या नहीं? पहले मुझे पैसे दे, फिर बताऊंगी। चाहिए तुझे? रवि से छोड़ो, इसे नहीं पता कि हमारी शुभी कहाँ है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। चलो यहाँ से, चलो चलो। क्या झालं सुबह? मैडम 6 साल की बच्ची है, डॉक्टर कह रहे हैं कि जहर दिया गया है, अभी इलाज चल रहा है। नाम पता कुछ पता चला? नहीं मैडम, जब मुझे मिली बेहोश थी, आसपास के लोगों को तो लग रहा था कि वो मर चुकी है। कहाँ मिली ये बच्चे? ये अंधेरी स्टेशन के पास एक फूड स्टॉल है, उसके पीछे। चला बाजूला, बाजूला वा। किसके बच्चे? मालूम नहीं। बेहोश है। किसने देखा इससे पहले? हम आए तो इधर ही पड़ी थी। वो यहीं पड़ी थी जब आप लोग आए, और आप लोग वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। बच्ची बेहोश पड़ी है, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए क्या नहीं? चलो हटो। मैडम सबसे करीब हॉस्पिटल यही था, तो सीधे आ गया। क्या हुआ डॉक्टर? शायद बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पता नहीं कैसे जानवर लोग हैं, एक छोटी सी बच्ची को भी। ये हमारा अंदाजा है, पूरी जानकारी तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। सब एक 6 साल की छोटी बच्ची बेहोशी की हालत में मिली है। डॉक्टर का कहना है कि शायद उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। रवि, ये हम कहाँ आके रुके हैं? ऐसे हम कहाँ ढूंढेंगे शुभी को? प्लीज मेरी बात मानो, पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। बहुत अकल चल रही है, जो मैं कर रहा हूँ ना वही पुलिस करेगी। चुपचाप यहीं बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ उसको।
हो गया है? यहाँ क्या लेने आया तू? तेरी खुंदक मुझसे है ना, ले तेरे सामने खड़ा हूं, जो करना है कर ले, कि मेरी बेटी को छोड़ दे। उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। बेटी को छोड़ दे? तेरी बेटी गायब हो गई? वो सारी औरतें जिनका तूने इस्तेमाल करके छोड़ दिया, वो भी किसी की बेटी थी। बट जो भी हो, तुझे ऐसे छटपटाता देख कर ना मुझे बहुत सुकून पहुंच रहा है। देख बकवास मत कर, मुझे बस इतना बता दे मेरी बेटी कहाँ है। मुझे क्या पता तेरी बेटी कहाँ है? देख झूठ मत बोल, मैंने सुबह देखा था जब वो बिल्डिंग में खेल रही थी ना, तू उसे घूर कर देख रही थी। ओ अच्छा, तो तू यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? जा जा पुलिस स्टेशन जा और जाके सबको बता दे कि मैंने तेरी बेटी को गायब किया, समझा? आरती जा, आरती। डॉक्टर, अगर आपको बच्ची पे सेक्सुअल असॉल्ट का डाउट है तो हमें उसे तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा मेडिकल के लिए। बच्ची की हालत पहले से बहुत नाजुक है, ऐसे में उसको यहाँ से कहीं और ले जाना बहुत ही रिस्की होगा। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर को यहाँ बुला सकते हैं। किरण, किरण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, पर प्लीज मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को मत दो। बहुत मासूम है, उसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या बोले जा रहे हो? कौन सी बेटी, किसकी बेटी, कैसी सजा? 5 साल से हम दोनों मिले भी नहीं है, ये सब क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसलिए उसका बदला लेने के लिए तुमने मेरी बेटी को अगवा किया ना। प्लीज किरण, देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे पति अंदर है, उन्हें पता लग जाएगा कि तुम यहाँ पे हो। मुझे कौन है किरण? कोई नहीं, वो कोई गलत एड्रेस पे आ गया है। देखिए आप, ये ए विंग है, आप बी विंग में चले जाइए। ओके जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ किरण, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन किरण। क्या हुआ डॉक्टर? देखिए बच्ची के शरीर पे कुल 13 जगहों पे चोट के निशान पाए गए। इट सीम्स एज इफ उसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारने की कोशिश की है। उसके लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर है और सेक्सुअल असॉल्ट का जो हमें डाउट था वो सही था। एंड बच्ची के नाखूनों में ड्रग्स के ट्रेसेस भी पाए गए। थैंक यू। मैं डिटेल रिपोर्ट रेडी करके आपको भिजवाता हूँ। जी सर, मुझे लगता है किसी ड्रग एडिक्ट का काम है, या फिर पारिवारिक रंजिश भी हो सकती है। मतलब जिस तरह से बच्ची को टॉर्चर किया, बाद में ये सेक्सुअल असॉल्ट और अब आखिर में जहर देके मारने की कोशिश की। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मारपीट और फिर ये सब, दिमागी रूप से पागल लगता है। प्रिया, या तो ये किसी औरत का काम हो सकता है या फिर कोई नामर्द। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्यों ऐसे घूम घूम कर शुभी को ढूंढ रहे हैं। तुम पुलिस की मदद क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कुछ हो। अगर हम पुलिस के पास गए तो हो सकता है वो लोग उसे जिंदा भी ना छोड़े। तो जिस किसी ने भी हमारी शुभी को किडनैप किया है, अगर तुम उससे जाकर पूछोगी तो वो तुम्हें पता थोड़ी ना देगा। प्लीज तुम चुप रहो। सीमा, सीमा, सीमा। सर मेरी बच्ची, सर मेरी 6 साल की बच्ची सुबह से गायब है सर। मैं और मेरे हस्बैंड ने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिल रही। उसे ढूंढ लीजिए सर, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए सर, प्लीज कुछ। एक मिनट शांत हो जाइए बेटी, ये लीजिए। आखिरी बार कब और कहाँ देखा था आपने उसे? सर बिल्डिंग के बाहर ही खेल रही थी, यही कोई सुबह के 10 बजे होंगे। और अब शाम के 6 बज रहे हैं, सुबह से क्यों नहीं आए आप लोग? सर मैं तो आना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि पहले हम लोग खुद ढूंढ लेते हैं, इसलिए। कोई फिरौती का कॉल तो नहीं है आप लोगों के पास? नहीं सर, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। किसी पर शक? सर ऐसे तो किसी पर कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा पैसा हो तो दुश्मन बन ही जाते। बच्चे का फोटो है आप लोगों के पास? हाँ हाँ हाँ, मेरे फोन में। पाटिल, ये बच्ची का फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो और अपने खबरी को भी अलर्ट करो। मैं फोटो भेजता हूँ तुम्हें। मैं आपको और सारी चॉकलेट्स दूंगी, चलो मेरे साथ। हाँ, कल ये बच्ची मिली थी तुम्हारे फूड स्टॉल के पास, कौन लेके आया था इसको? एक औरत थी शायद इसके साथ।
कितने बजे की बात होगी ये? 3 बजे होंगे शायद। सौरभ की शक्ल या हुलिया कुछ याद है? ये लीजिए मैडम, एकदम चटपटी। उस औरत ने अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध रखा था, इसलिए चेहरा तो नहीं देख पाया। प्रिया, इस एरिया का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो जरा इस औरत की मूवमेंट क्या है। सर, हेलो, होल्ड करो। सर ये तो उसी बच्ची का फोटो है। एक काम करो, वसई पुलिस से पेरेंट्स की डिटेल्स लेकर उन्हें हॉस्पिटल बुला लो। सिस्टर, मेरी बेटी है शुभी, 6 साल की है। वो वसी पुलिस से। एक मिनट, आप शुभी के माँ बाप हैं? जी जी, आइए। अभी भी बेहोश है। शुभी, रुकिए, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर, वो मेरे बच्चे, क्या हुआ उसे? उसकी हालत बहुत सीरियस है, आप अंदर नहीं जा सकते। सीरियस है मतलब? हुआ क्या उसे? उसके साथ मारपीट की गई है और सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। शुभी, तुझसे एक सवाल करूंगी, तुझे उसका सही जवाब देना होगा। बच्चे कैसे पैदा होते हैं? मम्मा कहती है कि बच्चे मम्मा की टम्मी से पैदा होते हैं। गलत जवाब। अब समझ तू गई। किससे किया ये सब? उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिलने दीजिए डॉक्टर, प्लीज ना। एक बार मुझे अपनी बच्ची। ठीक है, ये सर, शुभी की मिसिंग कंप्लेंट मिलते ही हमने जांच शुरू की थी। ये देखिए, ये वसई में रवि यादव की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें साफ दिख रहा है शुभी खुद किसी को देखकर बाहर आई। थोड़ा आगे जाने के बाद कोने में नीचे गिरी एक बुक को शुभी ने उठाया, तभी एक औरत आई और उसे देखिए पकड़कर आगे ले गई। बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ की? जी सर, उसे कुछ मालूम नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भी किडनैपिंग एक औरत ने किया है और फूड स्टॉल के बाहर भी एक औरत ने ही छोड़ा था। क्या ये टॉर्चर और सेक्सुअल असॉल्ट भी उसी औरत ने किया है? लेकिन सर, एक औरत एक बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? सिक्तोड़े, आजकल के जमाने में कुछ भी पॉसिबल है। खैर, यहाँ से आगे इस केस की जांच हम करेंगे। आप केस की फाइल भिजवा दीजिए। जी सर। आपकी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि बच्ची सुबह 9:46 पर किसी के बाहर से आवाज लगाने पर बच्ची घर से बाहर निकली, लेकिन आप लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट शाम को 6 बजे लिखवाई। इतना टाइम क्यों लगा? सर, तब तक तो सर हम उसको आसपास ही ढूंढ रहे थे। जो फुटेज में हमें दिखाई दे रहा है कि वो किसी औरत के साथ जा रही है, औरत का चेहरा छुपा हुआ है। अब इतनी छोटी बच्ची की तो किसी से कोई दुश्मनी हो नहीं सकती, तो आपकी या आपकी कभी किसी औरत से कोई रंजिश वगैरह रही हो? सर, मेरा एक ड्राइविंग स्कूल है खुद का, थोड़े बहुत पैसे हैं, लेकिन हमारी किसी औरत से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरी ना मेरी बीवी की। ये तो वैसे भी सारा दिन अपनी बच्ची की देखभाल में लगी रहती थी। अच्छा, जिस औरत की हम बात कर रहे हैं वो ड्रग एडिक्ट है, ये भी हमारी जांच में पता चला है, क्योंकि शुभी के नाखून में ड्रग के ट्रेसेस मिले हैं। सीमा, तुम जानती हो किसी ऐसी औरत को जो ड्रग एडिक्ट है? मैं तो नहीं जानता। नहीं सर। नहीं सर, मैं भी नहीं जानती। सुनो जी मैडम। एक ऑटो वाला है जो अपने हाथ में गमछा इस तरह से बांध के ऑटो चलाता है, तुम जानते हो उसको? मैडम, ऐसा तो कोई अपने एरिया में नहीं है। अगर कोई नया आया होगा तो मालूम नहीं।
हेलो मैडम, वसई में एक पूजा नाम की आंटी रहती है जो कि ड्रग बेचती है। मुझे लगता है सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास मिल सकती है। उसका नाम और पता भेजो, मैं अभी पहुंचती हूँ। ओके मैडम। संजीव, मैं वैसे ही जा रही हूँ, तुम ऑटो वाले का पता लगा के रहना, ठीक है मैडम। चलो। मैम, वो सामने फूलों की दुकान में एक औरत है, वही है यहाँ की सबसे बड़ी सप्लायर। ज़्यादातर लोग उसी से ड्रग लेते हैं। साहब मारो मत साहब, मारो मत। मैं डर गई थी, मुझे लगा आप लोग मुझे पकड़ने आए हैं। साहब, मुझे अपनी परवाह नहीं है साहब, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। ये मामला भी एक छोटी सी बच्ची के साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट का है और हमें शक है कि आरोपी एक औरत है और ड्रग्स एडिक्ट है। तुम्हारे पास कितनी औरतें आती हैं ड्रग्स खरीदने? बस यही कोई 3-4 औरतें ही आती हैं साहब। नाम बताया उनका? हाँ है ना साहब, सबका मोबाइल नंबर है। डॉक्टर क्या हुआ ऐसे? शुभी क्या हुआ? क्या हुआ? ये ठीक है ना डॉक्टर? हाँ ठीक है। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। वो बच्ची शुभी जाधव वो नहीं रही। ये अच्छा नहीं हुआ प्रिया। अब उस औरत की शिनाख्त करने में तुम्हें और भी मुश्किल होगी जिसने शुभी के साथ ये सब कुछ किया। राइट सर। उस ऑटो वाले का कुछ पता चला? सर ऑटो वाले का तो पता नहीं चला, लेकिन ड्रग बेचने वाली ने जो नंबर दिए थे उसमें से 3 नंबर बंद है और 1 नंबर किसी रेशमा का है जो 2 महीने से रिहैब सेंटर में है। तो उन तीनों नंबर की डिटेल्स निकलवाई? हाँ सर उनमें से एक औरत है निशा और इसके कॉल डिटेल्स के मुताबिक इसकी शुभी के माँ बाप से रेगुलरली बात होती थी। शुभी 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 खबरदार, जो मेरी बच्ची को हाथ में लगाया तूने तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। छोड़ मेरा। तेरी नाकों से मैं जिस वजह से डरती थी ना, जिस वजह से मैं तेरी हर बात सहती थी, वो वजह नहीं रही अब। मेरी शुभी मर गई और इसे और किसी ने नहीं, तूने मारा, तूने। हत्यारा है तू, हत्यारा मेरी बेटी का। मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर घूम रहा है, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे थोड़ी सी ड्रग्स ला दीजिए ना, उसके बाद आप जो बोलोगे मैं बताऊंगी। निशा, हमारे कुछ सवालों के जवाब दे दो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। मैं कह रही हूँ ना, मुझे थोड़ी सी ड्रग्स ला दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ बता दूंगी। निशा, हम जानते हैं कि शुभी की माँ तुम्हारी बड़ी बहन है। तुम्हारी ये ड्रग्स की आदत के चलते तुम्हें पैसों की जरूरत थी और पैसों के लिए तुमने शुभी को किडनैप किया। हाँ, मैंने मारा है शुभी को, मैंने मारा है। वो शुभी का बाप है ना रवि, उसने मुझे ड्रग्स की लत लगाई और नशा देके मेरे साथ सब कुछ किया, और जब उसका मन भर गया तो उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। मुझे पैसे चाहिए थे। 16 की सुबह जब सीमा दीदी के घर गई थी तभी मैंने सूफी को किडनैप करने का प्लान बनाया, लेकिन फिर मैं डर गई तो मैंने उसे मार दिया था उसे। कैसे मारा उसे और कहाँ ले जाके मारा? मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। अब आपने बोला था ना कि आप मुझे ड्रग्स दोगे, अब थोड़ी सी ड्रग्स दे दो, थोड़ी सी। प्रिया, सर निशा ड्रग्स के लिए झूठ बोल रही है। हो सकता है सर, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो जानबूझ के शातिर बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने सेक्सुअल असॉल्ट की बात ही नहीं की। वो चाहती है कि हम ये माने कि वो ड्रग्स के लिए झूठ बोल रही है। फिलहाल निशा को यही रखो। सर, हॉस्पिटल से हवलदार गोविंद का फोन आया था। उसका कहना है कि बच्चे के माँ बाप के बीच में बच्ची की मौत के लेकर कुछ लफड़ा हुआ है। अरे सुनो, इस रिक्शा वाले को देखा है? हाथ में लाल कलर का गमछा बांधा है ये।
हाँ साहब, कुछ हफ्ते पहले बोरीवली ईस्ट में मैं भाड़ा ले गया था, तभी इस ऑटो वाले को मैंने वहाँ देखा। ए भाई चल जल्दी यहाँ से रिक्शा हटा। यहाँ सबसे पहले मेरा नंबर आता है, मेरा रिक्शा लगता है। मेरा नंबर, बाहर का कोई नंबर नहीं लगता है। चल हट। क्या बोल रहा हूँ, चल हटा। अरे सुनो, ये 303 वाली आरती मोरे कहाँ है? हाँ हाँ आरती मैडम, वो तो सुबह बैग लेकर निकल गई। कुछ बताया कहाँ जा रही है? नहीं बताया तो नहीं कुछ। नंबर है उसका? हाँ हाँ साहब, वो एक्चुअली में क्या है, जब वो इंटरकॉम ख़राब हो जाता है तो डायरेक्ट फ़ोन कर देती हैं वो, अगर उन्हें कुछ काम होता है। ये नंबर है। अच्छा ये देखो, ये है रवि। क्या ये अक्सर आरती मैडम से मिलने आया करता था? हाँ मिलने तो आते थे, पर आरती मैडम से नहीं, उनकी छोटी बहन दिशा मैडम से मिलने आते थे। अब ये दिशा कहाँ मिलेगी? उन्होंने तो 1 साल पहले ही सुसाइड कर लिया। प्रिया, दिशा ने सुसाइड कर लिया, अब शुभी की हत्या और आरती गायब। जरा पता लगाओ ये आरती गई कहाँ है। सर किरण जी, झूठ बोलने की या कुछ छुपाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 16 तारीख की शाम को अपनी बच्ची के बारे में पूछने के लिए रवि यहाँ आपके घर में आया था। हाँ सर, वो यहाँ आए थे अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए, और उसे मुझ पर शक हो रहा था। हमें भी आप पर शक है। मैडम, 6 साल पहले मेरा रिश्ता था रवि के साथ, और अब तो मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मैं सब भुला चुकी हूँ। क्या आप हमें बता सकती है कि 16 अप्रैल को 10 और 6 के बीच में आप कहाँ थी? यही थी अपने घर पे अपने पति के साथ। उनकी छुट्टी थी उस दिन। अभी कहाँ है आपके पति? अभी घर पे नहीं है वो सर। लेकिन सर प्लीज आप लोग मेरे पति को मेरे और रवि के पुराने रिश्ते के बारे में कुछ मत बताना सर, प्लीज, वरना मेरा घर टूट जाएगा। 16 अप्रैल को किरण घर पे थी? 16 अप्रैल को हाँ, सुबह 9 बजे जाते हुए देखा था, फिर वो 11 बजे तक वापस आ गए थे। अकेली आई थी? जी साहब, अकेली ही आई थी। प्रिया, अगर देखा जाए तो इन सभी औरतों के पास रवि से बदला लेने की और शुभी की जान लेने की वजह है। हाँ सर, एक तो वो निशा जिसे रवि ने नशे की लत लगा के उसका इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ दिया, और दूसरी वो आरती जिसकी बहन ने रवि के कारण सुसाइड कर लिया। और ये किरण। प्रिया, मुझे लगता है कि रवि की जिंदगी में कई औरतें होंगी। जरा इस रवि की पूरी कुंडली निकालो। आप रवि को कब से जानते हैं? 10 साल से जानते हैं, हमारा पड़ोसी है। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि किस तरह का इंसान है वो? हमारे साथ तो संबंध अच्छे हैं, हाँ, लेकिन मैंने सुना था कि कई सारी औरतों के साथ उसका चक्कर है। और तो और उसकी बीवी भी कुछ बोलती नहीं थी ना। जी सर। तुम यहाँ काम करते हो? हाँ मैडम, मैं यही काम करता हूँ रवि भाई के पास में। उन्होंने ही मुझे ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सिखा दी, उसके बाद में नौकरी भी दिला दी। मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा ही किया रवि भाई ने। और बुरा किसके साथ किया? तुम तो अच्छे से जानते होंगे कि रवि का किन किन औरतों के साथ चक्कर था। मैडम, अब ये तो रवि भाई को भी याद नहीं होगा। तुझे जितना याद है उतना बता दे। चल सर, एक बार तो रवि भाई औरतों के चक्कर में मरते मरते बचे थे। सर ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये झूठ है या वो झूठ था जो तुम बोलते आ रहे थे? सिटी हॉस्पिटल में तुमने बोला कि तुम धारदार चाकू पर गिर गए थे। अब तो सच बोल दो। सर, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, मैं सच कह रहा हूँ। स्मिता, लेकर आओ उन्हें। सत्रह साल की थी मेरी पूर्वी, इस नालायक ने उसे पेट से बना दिया। बदनामी से बचने के लिए मैं अपने पुरकी को गांव में छोड़ के आ गई, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। तुला सोडना कोई पेश नहीं का पीना तो बाप। अगर उस वक्त आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी होती तो आज ये जेल में होता। साहब, मैं अभी कंप्लेंट करेगी तो चलेगा ना? क्या कंप्लेंट? ये जो तू बाहर घूम रही है ना, मेरी वजह से घूम रही है। जान से मारने की कोशिश की थी तूने मुझे। अगर तू मेरी कंप्लेंट करेगी ना तो मैं भी तेरी कंप्लेंट करूंगा, समझी? ठीक है, चालेल। हाँ, साहब अभी रिपीट लिखो। इसे सजा मिलने के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये जेल में सड़ना चाहिए ये आदमी। हाँ कामत, वो बाहर ले गए। लेकिन सर ये मुझे एक बात बताइए,
अगर इसे सजा दिलाने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं, फिर इसे ही सजा देनी थी। शुभी के साथ वो सब क्यों किया? क्यों मारा उसे? मी काय नाही केली साहेब, हाँ खरं सांगते, मी काय नाही केली। इस कमीनी की वजह से मैं इसकी सजा उसे क्यों देती साहेब? माझी भी तो पोरगी है। हाँ 16 तारीख को 10 से 6 के बीच आप कहाँ थी? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर पे ही थी साहब। ठीक है, जाइए। देख, तेरी सजा का इंतजाम तो पूर्वी की मां ने कर दिया। अब रहे शुभी के कातिल। बता, तुझे कैसे पता चला कि शुभी को किसी औरत ने किडनैप किया है? देख, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। तू नहीं चाहता कि तेरी बेटी के कातिलों को सजा मिले? सर मुझे एक SMS आया था, लिखा था तेरे पापों की सजा मैं तेरी बेटी को देने वाली हूँ। यही कुछ 12 बज रहे थे। इस नंबर की डिटेल्स निकालो। शक की सुई अभी भी इन तीनों पे अटकी है, किरण, निशा, आरती या पूर्वी की माँ। और इनमें से किरण को छोड़ के तीनों औरतें ऐसी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में रवि की वजह से नुकसान उठाया है। लेकिन सर, मैंने तीनों औरतों का कॉल रिकॉर्ड चेक किया। 16 अप्रैल को तीनों बसे और उसके आसपास के इलाके में थे, अंधेरी कोई नहीं गया। प्रिया, हो सकता है कि बच्ची के साथ गलत वसई में किया गया, उसे जहर वहां खिलाया गया और फिर किसी औरत के जरिए यहाँ अंधेरी में छोड़ दिया। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्वी की माँ स्मार्ट खेल रही है। उसी ने ये सब किया है। वो जानती है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का गुनाह कबूल करने में सजा कम होगी, इसलिए उसने रवि पर हमले का गुनाह कबूल कर लिया और शुभी के बारे में कुछ नहीं बोला। निशा को छोड़ दो। सर 16 तारीख को जिस नंबर से रवि को धमकी वाला मैसेज भेजा गया था वो फेक आईडी से। सिर्फ एक सेकंड। हेलो, उस पे नजर रखो, हम अभी आते हैं। सर, उस ऑटो वाले का लीड मिल गया जिसमें शुभी को अंधेरी लाया गया था। जी मैडम, ये वही बच्ची है जो उस दिन मेरे ऑटो में बैठी थी, बेसच्चे के नाके से, और उसके साथ एक औरत भी थी। मैडम क्या बात है, बच्ची कोई तकलीफ में है क्या? नींद में है, तबीयत नहीं ठीक है उसकी। उस औरत का चेहरा देखा था? हाँ मैडम, मुझे याद आया। एक बार उस औरत ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया था क्योंकि उसे सेव पूरी खानी थी। अगर तस्वीर दिखाई जाए तो पहचान लोगे? हाँ सर, मैं जरूर पहचान लूंगा। ये देखो, इनमें से कोई है? हाँ, एक मासूम बच्ची को तड़पा तड़पा के मार डाला। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा बच्ची के साथ? उस बच्ची के बाप ने मेरे कई बच्चों को मार दिया था। 2 साल तक वो मुझे बेवकूफ बनाता रहा। उसके झांसे में आकर मैं बच्चा गिराने की दवाई खाती रही। फिर समझी, वो तो मुझे यूज कर रहा था, मैं उसके साथ नहीं रह सकती थी। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, बस अपनी फैमिली की वजह से शादी करनी पड़ी। शादी के 5 साल बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ। मेरी ये हालत रवि की वजह से। मैं कभी मां नहीं बन सकती। तुम मां नहीं बन सकती, इस बात की सजा उस मासूम शुभी को क्यों? रवि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। मैं भी उसे वही तकलीफ देना चाहती थी जिस तकलीफ से मैं जूझ रही थी। तो ऐसा करने से अब तुम मां बन सकती हो। मुझे ये समझाओ, शुभी की गलती क्या थी? मानती हूं, उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी। मैंने जो किया उसके बाप को तड़पाने के लिए किया।